प्रिय विद्यार्थियों, ATS बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कल क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट 16.1। आज हम लोग क्वेश्चन 7 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार कमरे में एक वर्गाकार कमरा है जिसकी भुजा आप लोगों को 6 मीटर दे रखी है। वर्गाकार कमरे में 180 घन मीटर हवा है। तो यहाँ से आकलन हो गया घन इकाई की तरफ से कि कमरे में हवा का आयतन दिया गया 180 घन मीटर। घन से आकलन कमरे की ऊंचाई पूछ रहा है, नॉर्मल है। आयतन में यदि हम लोग क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो आपके पास ऊंचाई है। आयतन कमरे में हवा का आयतन आपके पास 180 घन मीटर है। वर्गाकार कमरे की भुजा 6 मीटर है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, आपके पास ऊंचाई आ जाएगी। यानी ऊंचाई बराबर आयतन अपॉन क्षेत्रफल, ऊंचाई निकल के आ गई। गौर कीजिए, वर्गाकार कमरे में हवा का आयतन बराबर 180 घन मीटर। वर्गाकार कमरे की भुजा मीटर। हम वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई या भुजा स्क्वायर। भुजा का मान 6 गुणा 6 वर्ग मीटर, 6 छंगा 36 वर्ग मीटर। आपके पास कमरे में हवा का आयतन आ गया, आपके पास वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल आ गया। तो आप लोगों से पूछ रहा है कमरे की ऊंचाई। कमरे की ऊंचाई बराबर कमरे में हवा का आयतन बटे कमरे का क्षेत्रफल। कमरे में हवा का आयतन 180 घन मीटर दे रखा है। कमरे का क्षेत्रफल आपके पास 36 आ गया, इकाई मीटर में आ गया। 36 एकम 36, 36 पंजे 180। तो जो आपसे पूछा जा रहा था तो कमरे की ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई बराबर कितने मीटर आ गई? 5 मीटर। यही आपसे पूछा। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर, 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में एक दीवार की आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर में आपकी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? आप लोगों से ईंटों की संख्या पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल, 3 नंबर का बोर्ड में कई दफा सवाल आता है। आपके पास दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। दीवार के आयतन में आप लोग एक ईंट का आयतन का भाग दे दीजिए, आपके पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। जरा सी प्रॉब्लम है। सवाल की गणना करते वक्त आप लोगों को सबसे पहले इकाइयों को एक समान करना पड़ेगा। मैक्सिमम इकाइयाँ सेंटीमीटर में, ये इकाई मीटर में, ये इकाई मीटर में, ये सेंटीमीटर में। चाहे तो आप लोग इनको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, चाहे आप लोग इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो सर्वप्रथम आप लोगों को इकाइयों को समान करना पड़ेगा। गौर कीजिए, नोट कीजिए जो दिया गया है। दीवार की लंबाई
दीवार की लंबाई आप लोगों के पास 44 मीटर दे रखी है, नोट किया। दीवार की ऊंचाई 1.5 मीटर और दीवार की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर। इकाइयाँ समान है, कोई इकाई मीटर में, कोई इकाई सेंटीमीटर। इसको एक समान इकाई कन्वर्ट करो, जैसे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। बहुत अच्छी प्रकार से आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए इसको 100 से, 44 मीटर है। मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बना रहे हैं। अब ये आपके पास सेंटीमीटर आ गया, 44 को 100 से गुणा किया तो भैया आपके पास 4400 सेंटीमीटर आ गया। या ऊंचाई 1.5 मीटर, मल्टीप्लाई इसको 100 से गुणा कर दिया, सेंटीमीटर में आ गया, तो ये आ गया आपके पास 150 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर में है। इकाइयाँ एक समान हो गई। दीवार की लंबाई है, दीवार की चौड़ाई है, दीवार की ऊंचाई है। एक ईंट की माप दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो स्वाभाविक बात है हम लोग दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का भाग दे देंगे, आप लोगों के पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। बहुत अच्छा सवाल, निकाल लीजिए दीवार का आयतन। तो भैया दीवार का आयतन बराबर क्या होगा? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यह आ गया, लंबाई 4400, चौड़ाई 35, ऊंचाई 150 घन सेंटीमीटर। यह आ गया भैया आपके पास दीवार का आयतन। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो यहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन हो गया 22 गुणा 10 गुणा 7 घन सेंटीमीटर। गौर कीजिए, आपके पास दीवार का आयतन आ गया, आपके पास एक ईंट का आयतन आ गया। ईंटों की संख्या पूछ रहे हैं। दीवार के आयतन में आप लोग एक ईंट का आयतन का यदि भाग दे देंगे तो आपके पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। निकालिएगा ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। ईंटों की संख्या दीवार का आयतन। दीवार का आयतन ही आ गया आपके पास 4400 गुणा 35 गुणा 150 बटे एक ईंट का आयतन 22 गुणा 10 गुणा 7। काट लीजिएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 200 बार कट गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 7 एकम 7, 7 पंजू 35। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 को 5 से गुणा किया, 15 5 75, 75 को 2 से गुणा किया तो आपके पास 75 दूनी 150, 150। एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, 2 जीरो और लगा दीजिए तो आपके पास ये ईंटों की संख्या आ गई 15,000 ईंटें। अर्थात उस दीवार में 15,000 ईंटें लगी। बहुत अच्छा, इनको आप लोग करके देखना। मैक्सिमम ये अभ्यास समाप्ति की तरफ है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम लोग कल आगे देखेंगे। धन्यवाद।